नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बंगाल में फिर से खेला होबे। बांग्ला भाषियों पर कथित उत्पीड़न पर ममता बनर्जी की हुकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर देश भर में बांग्ला भाषी लोगों को परेशान करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने की नीति पर चलने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों पर तत्काल रोक नहीं लगाई तो सरकार को गंभीर राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। आगामी 21 जुलाई की रैली से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भाजपा पर तीखा हमला बोला। कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से डोरीना क्रॉसिंग तक एक विशाल मार्च का नेतृत्व करते हुए ममता ने विभिन्न राज्यों में बंगाली भाषा लोगों के कथित उत्पीड़न की निंदा की। उन्होंने इस स्थिति की तुलना सुपर इमरजेंसी से की। उन्होंने दावा किया कि यह इंदिरा गांधी के आपातकाल से भी ज्यादा खतरनाक है। मार्च के बाद अपने संबोधन में ममता ने कहा कि यह सिर्फ आपातकाल नहीं है, यह उससे भी कहीं ज्यादा भयावह है। अब यह सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं रह गई है, ये भय और दमन के पूर्ण शासन में तब्दील हो रहा है। ममता ने जोर देकर कहा कि बंगाल 2026 तक उनके नियंत्रण में रहेगा। उसके बाद इंडिया गठबंधन दिल्ली पर कब्जा करने के लिए लड़ेगा। दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र और ओडिशा की घटनाओं का हवाला देते हुए ममता ने आरोप लगाया कि राज्य के बाहर रहने वाले बांग्लियों को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया दिल्ली में बंगाली परिवारों के पानी और बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि असम सरकार बंगाली भाषा निवासियों को नोटिस भेज रही है। उन्होंने सवाल किया, क्या बंगाली बोलना अपराध है? क्या बंगाली बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को रोहिंग्या करार दिया जाएगा? केंद्र सरकार के एक कथित सर्कुलर का हवाला देते हुए ममता ने कहा कि केंद्र ने गुप्त रूप से एक अधिसूचना जारी की है जिसमें सुझाव दिया गया है कि बंगाली बोलने वालों को संदेह के आधार पर शिविरों में हिरासत में लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बंगालियों के खिलाफ इस साजिश का वह विरोध करेगी। तृणमूल सुप्रीमो ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने ज्यादा बांग्ला में बोलने का फैसला किया है। अगर हिम्मत है तो उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दे। उन्होंने कहा कि भाजपा को 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होबे के एक नए दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें अंदाजा नहीं है कि जवाबी कार्रवाई कितनी ताकतवर हो सकती है। जो वेस्ट बंगाल का नागरिक है उसका पास आईडी कार्ड है, उसका पास आधार कार्ड है, उसका पास पैन कार्ड है। बीजेपी इज एंटी पुअर एंड एंटी कॉमनर। क्या बंगला भारत में नहीं है? देश का हिस्सा नहीं है? बहुत समय से प्रदेश है जिसमें एक ही भाषा में बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको पकड़ के आप जेल में भर दो। जो बीजेपी इसको बांग्लादेश या रोहिंग्या कहते हैं, आई चैलेंज यू। आपको लज्जा सा होना चाहिए, शर्म होना चाहिए। बॉर्डर किसका हाथ में है? बीएसएफ का हाथ में। होम मिनिस्टर कौन है? इसका हाथ में सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है। अगर ट्रेन में कोई आते हैं, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देखते हैं। ट्रेन पे भी कोई आते हैं तो इसका देखने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, हमारा नहीं।